मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, परभनी शहर में 30 जुलाई 2022 की शाम पैसों को लेकर दो गुटों में इस तरह का झगड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति को चाकू मारकर खून कर दिया गया है। दो लोगों ने शेख रफीक शेख चांद उर्फ बाबा, इस व्यक्ति को सिर्फ 100 रुपये के लेन देन की वजह से चाकू से मारकर इसका खून कर दिया गया है। 30 जुलाई 2022 शाम के वक्त का ये वाकया है। परभनी शहर के खंडोबा बाजार रास्ते पर मराठवाड़ा स्कूल के पास में, देशमुख होटल के पास में ये घटना अंजाम में आई है। और जिस तरह से नानलपेट पुलिस स्टेशन में दो आरोपियों के खिलाफ गुना दाखिल किया गया है। मयत का नाम शेख रफीक शेख चांद उर्फ बाबा बताया जा रहा है। शेख रफीक शेख चांद उर्फ बाबा ये अपने दोस्तों के साथ में मराठवाड़ा स्कूल के पास में शाम के वक्त 30 जुलाई 2022 को ये खड़ा हुआ था। और इसके पास में फिरोज़ खान, अब्दुल्ला खान, शेर खान, शेख शाहरुख, शेख रशीद उर्फ SRK, ये लोग आए और इन्होंने आकर उसे पैसे मांगने पर पैसे बाद में देता हूँ ऐसा कहने के बाद में इसको सीधे चाकू निकाला और चाकू से मारकर इसका मर्डर कर दिया, इसका खून कर दिया है। इस वक्त परभनी के नानलपेट पुलिस स्टेशन में इस बारे में गुना दाखिल किया गया है। और जिस तरह से शेख रफीक शेख चांद इसे परभनी शहर के सामान्य अस्पताल में ले जाते समय ही इसकी मृत्यु हो गई है, इसकी जान चली गई है। इस वक्त शेख शाहरुख, शेख रशीद उर्फ SRK इस पर और उसी के साथ में फिरोज़ खान, अब्दुल्ला खान, इन लोगों पर गुना दाखिल किया गया है। इस बारे में तपास सहायक पोलीस निरीक्षक राजकुमार पुजारी ये कर रहे हैं। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। किसानों की मांगों को लेकर जिस तरह से परभनी जिले के झरी इस गांव के पास में रास्ता रोको आंदोलन किया गया है, हमी भाव और लंबित मांगों को मनाने की कोशिश की गई है। इस वक्त हजारों की तादाद में किसान मौजूद थे और किसानों के साथ खेती करने वाले मजदूर भी इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि स्वराज्य इंडिया पार्टी की जानिब से परभनी जिले के झरी इस गांव के पास में रास्ता रोको किया गया है। इस वक्त यहां से आने आवाजाही करने वाले वाहनों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पुलिस महकमे के लोग बड़ी तादाद में इस वक्त तैनात थे, जिसमें रास्ता रोको भी किया गया है। रास्ता रोको करने के लिए जो समस्याओं से किसानों को जूझना पड़ रहा है, उसी के चलते स्वराज्य इंडिया पार्टी परभनी की जानिब, प्रहार जनशक्ति की जानिब से जिस तरह से स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, इन लोगों ने मिलकर जिस तरह से किसानों के लिए, किसानों के हित में जिस तरह से इन्होंने रास्ता रोको किया है। इस वक्त स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के जिला अध्यक्ष केशव पांडुरंग भागवत जाधव, पिंटू कदम, अच्युत चुट्टे, सुरेश चट्टे, आरमाड़ मानिक कदम, प्रहार जनशक्ति के रोहिदास बोबड़े, स्वराज्य इंडिया पार्टी के अभिजीत देशमुख, गोविंद गिरी, डॉक्टर गोविंद कामटे, विकास जाधव, विलास पवार, शिवाजी काड़े, किरण जाधव, सोपान पालवे, गोविंद पवार, शिवाजी पवार, बालासाहेब जाधव, राव साहब काड़े, आत्माराम नागरे, अमित पोड़े, इनकी मौजूदगी थी। स्वराज इंडिया पक्षामार्फत आज मिर्जापूर, सांगी, साडेगाव, झरी सर्कलमधील परभणी तालुक्यातील जे काही लोक गेल्या वर्षी पीक विम्यापासून वंचित राहिलेले आहेत, त्यांचा पीक विमा मिळण्यासाठी आणि झरी, साडेगाव, मिर्जापूर या 3 गावाचं अनुदान शासनाकडून मंजूर होऊन आपल्या इथे येऊन पडलेलं असून सुद्धा गिरदावरच्या, तलाट्याच्या, तहसीलदाराच्या संगनमतानं या 3 गावाला पैसे अद्यापर्यंत भेटलेले नाही। त्यासाठी या स्वराज इंडिया मार्फत रास्ता रोको झरी येथे करण्यात आला। तब्बल सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष नेता अजीत दादा पवार ये परभनी जिले के दौरे पर आए और दौरे पर आने के बाद में ये पालम से गंगाखेड़ को जाते समय पालम के किसानों ने इन्हें रास्ते में रोका और रास्ते में रोकने के बाद में जिस तरह से अतिवृष्टि की गई है, अतिवृष्टि की वजह से, अतिवृष्टि से जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है, उसी के चलते आज महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत दादा पवार ये आने के बाद में इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जिन किसानों का अतिवृष्टि की वजह से नुकसान हुआ है, ये नुकसान के लिए आवाज़ उठाए और हमें न्याय दिलाए।
दिया जाए। इंसाफ देने की मांग भी इस वक्त किसानों की जानिब से की गई है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से बारिश के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परभणी शहर के हर एरिया में खड्डे थे या खड्डों में रास्ते थे, ये सवालिया निशान बना हुआ था। और जिस तरह से परभणी शहर के हर एरिया में रास्तों में पूरी तरह से खड्डे गिर गए थे और खड्डों की वजह से वहां पर पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का आवाजाही के लिए सामना करना पड़ रहा था। उसी के चलते जिस तरह से खड्डों को बुझाने का काम परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इनकी जानिब से किया गया है और ये काम थातुर मातुर किया गया है, ऐसा आरोप भी यहाँ रहने वाले लोगों ने लगाया है। जिस तरह से ये रास्ते पूरी तरह से बनाना जरूरी है, इन रास्तों को बारिश के चलते नहीं बनाया गया है और इन रास्तों का कॉन्ट्रैक्ट भी निकल गया है, ऐसा भी परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से बताया गया है। उसी के चलते जिस तरह से परभणी शहर के गुलशन बाग के रास्ते को पूरी तरह से यहाँ के खड्डों को बंद करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर पूरी तरह से मलबा लाकर डाला गया है, पूरी तरह से यहाँ पर कांक्रीट और सीमेंट से इन रास्तों को, इन खड्डों को बंद करने की कोशिश की गई है। उसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों ने दी है और क्या मांग इन लोगों ने की है खुद इन्हीं की ज़बानी कि किस तरह से यहाँ के रास्ते बनाना चाहिए और रास्तों को पूरी तरह से मुकम्मल करने के लिए किस तरह का सीमेंट और किस तरह का माल इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी खुद इन्हीं की ज़बानी जिन लोगों को इन रास्तों से गुजरने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग क्या कहते हैं और परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक देवीदास पवार इनसे किस तरह की मांग इन लोगों ने की है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। आज जे काही जुना कारेगाव रोड ते मोठा मारुतीपर्यंत रस्त्याचं दुरुस्तीचं काम महानगरपालिकेने हाती घेतलं आहे। खरं तर हे सर्वसामान्य जनतेच्या आंदोलनाचा धसका महानगरपालिकेने घेतला आहे आणि त्यामुळे ही छातुरमातुर दुरुस्ती चालू आहे। पण यावर आमचं काही जे काही जुना कारेगाव कृती समिती आहे, या समितीचं काही या छातुरमातुर कामावर समाधान झालेलं नाही। 1 तारखेला जे काही आंदोलन ठरलेलं आहे रस्ता रोको आणि शैक्षणिक बंदचं, ते शैक्षणिक बंद होणार जोपर्यंत दर्जेदार रस्ता दुरुस्तीकरण होत नाही तोपर्यंत हा लढा सर्वसामान्यांचा असा सतत चालू राहणार। जो काही कारेगाव रोडचं आंदोलन सर्वसामान्य जनतेने जे काही हाती घेतलेलं आहे, या जनतेच्या ज्या आंदोलनाचा धसका महानगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या ठिकाणी घेतलेला आहे। आज बघतोत आपण या ठिकाणी की जे काही थातुरमातुर कामं ही या ठिकाणी चाललेली आहेत। आज फक्त जनतेच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम या ठिकाणी चालू आहे। आज बघतोत आपण आजी माझी जे काही नगरसेवक असतील त्यांनी देखील या ठिकाणी हात वर करायचं काम केलेलं आहे। आज जर चांगला रस्ता आणि चांगल्या प्रतीचा रस्ता जर या ठिकाणी दिला नाही तर येत्या काळामध्ये मोठं आंदोलन देखील या ठिकाणी जनता उभं केल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं मात्र या ठिकाणी जनतेच्या वतीने मी आश्वासन देतो। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री शुरू है। पुलिस प्रशासन अपना काम तो बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, उसके बावजूद परभणी शहर के बसमत रोड यहाँ पर 4 दुकानों में जिस तरह से चोरी की गई है, ये चोरी आखिर किसने की है और एक साथ 4 दुकानों को फोड़ दिया गया है। और 4 दुकानों को फोड़ने के बाद में आप यह नज़ारा देख सकते हैं कि परभणी शहर के बसमत रोड पर यहाँ किस तरह से एक ही कॉम्प्लेक्स के 4 दुकानों के शटर को तोड़कर यहाँ से चोरी की गई है। यहाँ से सामान और पैसे किस तरह से चोरी किए गए हैं, खुद इन लोगों की ज़बानी, जो लोग यहाँ के दुकानदार हैं, इन्होंने किस तरह का आह्वान किया है और चोरों पर किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। परभणी की पुलिस जिस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है, उसी के चलते आए दिन मर्डर की वारदातें, आए दिन लूटमारी की वारदातें और चोरी की घटनाएं जिस तरह से परभणी शहर के हर एरिया में होती हुई नजर आ रही है। पुलिस यहाँ पर किस एरिया में कहाँ पर किस तरह से नाकाम हो रही है, ये एक सवाल या निशान बना हुआ है कि पुलिस महकमे के लोग आखिर कर क्या रहे हैं। अगर पुलिस महकमे के लोग स्ट्रिक्टली अपना काम करेंगे तो ऐसी सूरत में परभणी शहर की जनता सुकून से रहेगी, ऐसा भी लोगों की जानिब से दबी आवाज़ में कहा जा रहा है। और हकीकत बात तो ये है कि आए दिन परभणी शहर में वारदातें होती हुई नज़र आ रही हैं और पुलिस महकमे का किसी तरह से इस पर कंट्रोल नहीं है, ऐसा भी जनता की जानिब से कहा जा रहा है। हालांकि पुलिस महकमे के लोग, पुलिस महकमे के अधिकारी बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बावजूद परभणी शहर में आए दिन जिस तरह से घटनाएं होती हुई नज़र आ रही हैं, इन घटनाओं पर कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के लोगों ने रोक लगाने की ज़रूरत है। और पुलिस महकमे ने अब इस
इस पर कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन दुकानदारों ने दी है और क्या आवाहन भी इन्होंने किया है और किस तरह की मांग इन्होंने की है। परिसरात आमची काल रात्री चोरी झाली आहे। तर 2 दुकानांचं आमचा एका दुकानाचा 60,000चा माल गेला, एकाचा 40,000चा माल गेला। तर आम्ही करायचं कसं? आम्ही पूर्ण शासनाच्या भरोशावर आहेत ना, की बाबा येतात राऊंडला रात्री गाड्या, मग कसं काय चोरी होईल? आणि पोलीस येऊन गेले काय बघून घेत जातात एक दिवस आणि नंतर काहीच नाही त्यांचं। तर ह्याच्यावर काहीतरी ॲक्शन घेऊन आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा हीच आमची अपेक्षा आहे शासनाकडून। आणि नुकसान झालंय ना, नुकसान नाही तर नाही ते म्हणजे जे चोर पकडतील त्यांना तरी दाब बसावा ही नम्र विनंती। परभणी जिल्ह्याच्या ज्या SP आहेत जयंती मीना, त्यांच्याकडे माझी हीच इच्छा आहे की त्यांनी चोरट्यांना लवकरात लवकर पकडावं आणि आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा। मी पल्लवी संधीकर सहस्त्रबुद्धे, दत्तधाम परिसरमध्ये माझं शॉप आहे गश्मीर स्टोअर्स नावाचं। काल आमच्या एरियामध्ये चोरी झालेली आहे। मागच्या साईडने चोरट्यांनी पत्रांना तोडून मागच्या साईडने चोरी केलेली आहे आणि एवढी चोरी होऊ नये आम्ही सर्व महिला उभ्या आहोत। परत इथल्या कॉम्प्लेक्समध्ये मॅक्झिमम महिलाच दुकान चालवतात आणि आम्ही महिला परत उभ्या आहोत। तर आमची प्रशासनाला अशी एक विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर यावर ॲक्शन घेऊन आम्हाला मदत करावी, या चोऱ्या थांबवाव्यात आणि इकडे प्रशासनांच्या ज्या गाड्या जातात, ज्या पोलिसांच्या ज्या गाड्या फिरतात रात्रीच्या फेरीला, तर त्याचा थोडासा जास्त प्रमाणामध्ये फेऱ्या असाव्यात, त्यांचं लक्ष असावं, एवढी आमची विनंती आहे। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। वृक्ष लागवड़ यही सही पुण्य का काम है, ऐसा प्रतिपादन परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने किया है। जिस तरह से परभनी में कई तरह की संपत्ति को जपना ज़रूरी है, उसी के चलते झाड़ों को लगाना और झाड़ों का संगोपन करना ये भी बहुत ज़रूरी है। श्रीमती आंचल गोयल ये प्रतिपादन करते हुए स्वातंत्र के अमृत महोत्सव के मौके पर बोरवन खुर्द उमरी यहाँ पर 30 जुलाई 2022 को तालुका कृषि विभाग की जानिब से जिलाधिकारी आंचल इनके हाथों से फलबाग लागवड़ की गई है। और इस वक्त जिस तरह से इस मौके पर विजय कुमार लोखंडे, तहसीलदार संजय बिरादर, सरपंच दक्षता दत्तराव खुपसे, उमरी सरपंच प्रकाश गोरे, पुलिस पाटिल दुर्गा गिराम, मुख्याध्यापक पांडुरंग सरकटे, तालुका कृषि अधिकारी भगवान कछवे, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर जयश्री जाधव, मंडल कृषि अधिकारी कैलाश गायकवाड़, तलाठी धरती भराड़े, ग्राम सेवक गोविंद जाधव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सुमित्रा कलिंदे, कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी इनकी बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद थे। परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने जिस तरह से किसानों के बारे में, किसानों को आर्थिक मदद की बात कही है और उनके आर्थिक मदद के लिए फलबाग होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी इस वक्त श्रीमती आंचल गोयल इनकी जानिब से कहा गया है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबराव दिन से देखी 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एनए लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एनए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व CC नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं
और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभनी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।